डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। गाजीपुर जनपद में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को नकल विहीन, निष्पक्ष और शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से ऑडिटोरियम सभागार में एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस विभाग के वरिष्ठ अफसर भी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर 12 मार्च 2026 तक चलेंगी। इस दौरान जनपद गाजीपुर में हाई स्कूल के लगभग 67,000 और इंटरमीडिएट के करीब 70,000 कुल लगभग 1,37,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षाओं के लिए जनपद में कुल 196 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 29 अति संवेदनशील और 63 संवेदनशील केंद्र चिन्हित किए गए हैं। सुरक्षा एवं निगरानी की दृष्टि से पूरे जिले को 12 जोन में विभाजित किया गया है। इसके अलावा 8 सचल दल, फ्लाइंग स्क्वाड और 32 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ 196 केंद्र व्यवस्थापक एवं बाह्य केंद्र व्यवस्थापक भी नियुक्त किए गए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों के 100 से 200 मीटर के दायरे में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति या असलहाधारी की मौजूदगी न हो। साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड टीम परीक्षा शुरू होने से लेकर समाप्ति तक लगातार भ्रमणशील रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नकल या किसी भी प्रकार की अनियमितता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार द्वारा 18 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक यूपी बोर्ड की परीक्षाएं संपादित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसकी संपूर्ण तैयारियां जिले स्तर पर पूर्ण कर ली गई हैं। यहाँ पर लगभग 196 केंद्र हैं और जिसमें से 29 हमारे अति संवेदनशील हैं और 63 संवेदनशील हैं और बाकी सब सामान्य हैं। लगभग 67,000 बच्चे हमारे 10th में हैं और 10th का एग्जाम देंगे और लगभग 70,000 बच्चे 12th का एग्जाम देंगे। कुल 1.37 लाख बच्चे यहाँ पर एग्जाम्स देंगे। इसको हम लोगों ने 12 जोन्स और 32 सेक्टर्स में बांटा है सभी केंद्रों को। इसमें हमने 8 सचल दल लगाए हैं और 196 स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स और केंद्रीय व्यवस्थापक रहेंगे। उसी के संबंध में आज यहाँ पर एक बृहद स्तर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंडक्ट कराया गया है और सबको बताया गया है कि किस प्रकार से परीक्षा कराई जानी है और क्या क्या उनको सेफ्टी मेजर्स रखने हैं। सभी जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी यहाँ पर थे और पुलिस अधीक्षक महोदय और एडिशनल एसपी महोदय द्वारा भी उसमें पूरा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग पूर्व गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शुचितापूर्ण एग्जाम्स कराने में सफल। आज परीक्षा जो भविष्य में होने वाली है यूपी बोर्ड की, उसको लेकर एक विस्तृत एक मीटिंग की गई है जिसमें सभी केंद्र व्यवस्थापक, हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, हमारे पुलिस बल जो लगा हुआ है, उन सभी को इसके बारे में ब्रीफ किया गया, बताया गया है कि किस किस तरह की आपको सावधानियां बरतनी है, किस तरह से आपको अच्छे ढंग से परीक्षा सफल करानी है। पुलिस के डिप्लॉयमेंट के दृष्टिगत मैं बताना चाहूंगा 29 केंद्र हमारे अति संवेदनशील श्रेणी में है, 63 हमारे संवेदनशील एवं 104 सामान्य है। कुल 196 परीक्षा केंद्र है। सभी परीक्षा केंद्रों पर उस संवेदनशीलता के आधार पर फोर्स का व्यवस्थापन किया गया है। जो अति संवेदनशील है वहां पर हम लोगों ने सब इंस्पेक्टर्स की भी तैनाती की गई है, अतिरिक्त जो पुलिस बल है उसके साथ, और हमारा सचल दल एवं विभिन्न टीमों में भी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के साथ भी पुलिस बल रहेगा। लगातार राउंड द क्लॉक समय एग्जाम चलेगा और एग्जाम के पहले और बाद में भी हम लोग की अलर्टनेस रहेगी, क्योंकि पूर्व में इस तरह के पेपर सॉल्वर्स पकड़े जा चुके हैं। पिछले वर्ष भी कुछ लोग पकड़े गए थे, तो उसमें अच्छी कार्रवाई अलर्टनेस के कारण हुई थी और उस तरह की अलर्टनेस इस बार भी हम लोग रखेंगे। और जो भी परीक्षा में अगर कोई विघ्न डालना चाहेगा या फिर कोई गलत मीन्स को यूज करके परीक्षा देना चाहेगा और इसमें कोई ऑर्गेनाइज तरीके से कुछ चीज करना चाहेगा, तो ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध विधिक कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डैनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। गाजीपुर में दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में जिला जज धर्मेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने दोषी पति को 13 वर्ष के कठोर कारावास और 3,500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह मामला सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के तेड़वा गांव से जुड़ा हुआ है। जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय के अनुसार वादी विजय बिंद निवासी गनपा थाना करीमुद्दीनपुर ने 29 दिसंबर 2022 को कोतवाली सदर में तहरीर दी थी। तहरीर में बताया गया कि उन्होंने अपनी पुत्री प्रीति बिंद की शादी लगभग 1.5 वर्ष पूर्व तेड़वा निवासी विजय बिंद पुत्र रामा बिंद के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज में मोटरसाइकिल और सोने की सिकड़ी की मांग को लेकर प्रीति को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि 29 दिसंबर 2022 को परिजनों को सूचना मिली कि प्रीति को दहेज के लिए फांसी के फंदे से लटका दिया गया है। जब मायके पक्ष मौके पर पहुंचा तो प्रीति का शव बेड पर पड़ा मिला। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने कुल 8 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 13 वर्ष के कठोर कारावास और 3,500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। माननीय श्री धर्मेंद्र कुमार पांडे जनपद न्यायाधीश गाजीपुर की अदालत में आज आरोपी विजय को जो है ये 304 बी में 10 वर्ष, 498 ए में 2 वर्ष, 304 DP एक्ट में 1 वर्ष और 500 रुपये का जुर्माना हुआ है। कुल 13 वर्ष की सजा। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिस पर जो है माननीय न्यायालय में आरोप पत्र विरचित हुआ। आरोप पत्र विरचित होने के पश्चात जो है कुल 8 साक्षियों को पेश किया गया। गुण दोष के आधार पर माननीय न्यायालय ने आज सजा सुनाई। वाराणसी के सेवापुरी विकास खंड के भीषमपुर गांव में CRS फंड से बनाए जा रहे बारात घर के निर्माण में मानकों की अनदेखी और घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायतों पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। सेवापुरी के खंड विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में JCB मशीन लगाकर निर्माणाधीन बारात घर को पूरी तरह ध्वस्त करा दिया गया। बारात घर का करीब 50% निर्माण कार्य पूरा हो चुका था, लेकिन गुणवत्ता मानकों का पालन न होने के चलते पूरी इमारत को तोड़ने का निर्णय लिया गया। यह कार्रवाई स्थानीय निवासी सचिन सिंह उर्फ रिंकू सिंह सहित कई ग्रामीणों की शिकायत के बाद की गई। ग्रामीण सचिन सिंह ने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान मसाले की गुणवत्ता, सरिया की मजबूती और पिलरों की ऊंचाई को लेकर गंभीर खामियां सामने आई। आरोप है कि निर्माण में कम ग्रेड का सरिया इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे भवन की मजबूती पर सवाल खड़े हो गए थे। साथ ही मसाले में मिलावट के कारण ईंटों की पकड़ भी कमजोर पाई गई। सचिन सिंह के अनुसार उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को लिखित शिकायत के साथ वीडियो फुटेज उपलब्ध कराए थे और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के बाद प्रशासन ने जांच टीम भेजी, जिसमें निर्माण कार्य को मानकों के विपरीत और सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला पाया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने तत्काल निर्माण कार्य रुकवाते हुए अधूरे बारात घर को JCB मशीन की मदद से ढहाने की कार्रवाई स्थानीय ग्रामीणों की मौजूदगी में शांतिपूर्वक पूरी की गई। ग्रामीणों ने प्रशासनिक कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि घटिया निर्माण से न केवल सरकारी धन की बर्बादी होती है, बल्कि भविष्य में भवन के उपयोग के दौरान दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि जल्द ही मानकों के अनुरूप नए सिरे से बारात घर का निर्माण कराया जाएगा, जिससे गांव में सामाजिक आयोजनों के लिए सुरक्षित भवन उपलब्ध हो सके। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी सेवापुरी ने बताया कि मामला PD से संबंधित है और विभागीय जाँच पूरी होने के बाद आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आज हम वाराणसी जिले के सेवापुरी विकास खंड क्षेत्र के भीषमपुर गांव में डनकाशी चैनल की टीम पहुंची है। आप यहां पर देख सकते तस्वीरों में है, यहां पे बारात घर बनाया जा रहा था जो मानक के अनुरूप नहीं बन रहा था और ग्रामीणों के शिकायत पर यहां पे जो बारात घर बन रहा था इस निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। और जो ग्रामीणों का आरोप है कि यह मानक के अनुरूप नहीं बन रहा था। ग्रामीणों ने कई बार
ठेकेदार से शिकायत की, लेकिन शिकायत के बावजूद भी जो यहाँ के ठेकेदार थे वो अपने ही वही उसी ढंग से कार्य कर रहे थे, जिसको लेकर के यहाँ ग्रामीण यहाँ खंड विकास अधिकारी के यहाँ शिकायत किए और पोर्टल पे भी शिकायत मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, जिसके आधार पर जांच हुई और यहाँ पे इसको आज यहाँ पे इसको गिरा दिया गया। इसको लेकर के आइए जो यहाँ के ग्रामीण है, आइए उनसे हम जानते हैं, बात करते हैं। ये बारात घर बन रहा था, काफी प्रयास के बाद यहाँ पर लाए। इसका श्रेय हमारे गांव सभा के रिंकू सिंह उर्फ सचिन का है तथा ये मलसी के प्रतिनिधि पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और छड़ भी मानक के अनुसार नहीं था। यह जो गिरा है, कौन कौन यहाँ पे अधिकारी मौजूद थे? इसमें खंड विकास अधिकारी थे और वो ठेकेदार का आदमी था। क्या आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये बारात घर बने, त्वरित बने और अच्छे क्वालिटी पे बन रहा था बारात घर CRS फंड PWD से, सच है और ये मानक के विपरीत बनाया जा रहा था। मानक के अनुरूप इसका निर्माण कार्य नहीं हो रहा था। सरिया से लेके बालू गिट्टी हर जगह इसमें मिलावट था और पिलर की साइज जो होनी चाहिए उस साइज का भी नहीं बन रहा था। आप लोग ठेकेदार से इसकी शिकायत किए? ठेकेदार से मैंने वार्ता किया तो ठेकेदार ने 4-5 दिन का हवाला देते हुए टालने की बात कही। तो फिर मैंने इसकी शिकायत खंड विकास अधिकारी जी से कहा। उसके बाद मैंने वीडियो उनके बाद भाजपा MLC धर्मेंद्र सिंह जी के प्रतिनिधि को दिया। उन्होंने इसको एक्सियन साहब को दिया। एक्सियन साहब ने त्वरित कार्यवाही के निर्देश देते हुए बताया कि जल्द से जल्द इस पर जांच बैठाई जाएगी। उसको मद्देनजर इसको तोड़ दिया गया है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले में देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले वीर जवान रमेश यादव को शनिवार को उनके पैतृक गांव तोहफापुर में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 95वीं बटालियन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शहीद के स्मारक पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। सीआरपीएफ रेंज चंदौली के उप महानिरीक्षक संजय कुमार ने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जहां सीआरपीएफ गार्ड द्वारा सलामी भी दी गई। इसके बाद गांव में शहीदों के नाम पर आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में शामिल होकर उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दौरान उप महानिरीक्षक संजय कुमार ने शहीद रमेश यादव के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें उपहार भेंट किए और ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि शहीद के परिवार को जब भी किसी सहायता की आवश्यकता होगी, सीआरपीएफ और पूरा विभाग उनके साथ खड़ा रहेगा। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और सीआरपीएफ की बटालियन के द्वारा के रूप में हमारे खिलाड़ी से परिचय प्राप्त करते हुए काफी मामूली समय निकालकर 36वीं बटालियन सीआरपीएफ की खेलते हो तुम लोग की ओकेजनली खेलते हो। धर्म और आस्था की नगरी काशी में महाशिवरात्रि महापर्व की तैयारियां जोरों पर है। 15 फरवरी को पड़ने वाले इस पावन पर्व पर काशी विश्वनाथ धाम में 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। डीआईजी शिवहरी मीणा, एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, गंगा घाटों, दशाश्वमेध चौक और अन्य प्रमुख चौराहों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मार्गों पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों और ठेले वालों को चेतावनी देते हुए हटवाया गया। अधिकारियों ने बाजार क्षेत्रों में मौजूद दुकानदारों और आम लोगों से बातचीत कर